तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज चली हुई है और इस स्पेशल सीरीज में हम सभी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, आपका आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, 2025 में आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो एग्ज़ाम हो, या आपका जब भी देखो आपका एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, आपको आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। उसके बाद आपका एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, दिल्ली पुलिस नई वैकेंसी आने वाली है, यूपी पुलिस होम गार्ड की वैकेंसी आने वाली है। तो आपके बहुत सारे जो एग्ज़ाम हैं ऐसे हैं कि आने वाले हैं और जो इस सीरीज से आपके जो है अच्छे नंबर बन सकते हैं। ठीक है, ये सीरीज आपका स्कोर बढ़ाएगी। आपका स्कोर कुछ भी आ रहा हो, आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो या आप कुछ भी लगा रहे हो, आपको जो है किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो, तो ये सीरीज आपका जो है वही टॉपिक, वो टॉपिक और वो चैप्टर जो है बिल्कुल क्लियर कर देगी। उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस सीरीज में हमारा जो दिक्कत, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये सीरीज जब हमने स्टार्ट की थी तो इस सीरीज में हमने दशमलव भिन्न से, डेसिमल फ्रैक्शन से हमने जो है क्या करा था, स्टार्टिंग की थी। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो पूरा मैथ होने के बाद ये दोबारा से हमारी जो है सीरीज स्टार्ट होगी। मतलब एक तरह से आप जो है इसमें रिवीजन, आप जो है आपका रिवीजन स्टार्ट हो गया। ये जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तो ये रिवीजन का चैप्टर हो गया। दशमलव भिन्न का चैप्टर करा हमने, रिवीजन हो लिया उसका। ठीक है, उसके बाद आज हम लेसम ऐसे मतलब एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ हम जो है करेंगे। एलसीएम एचसीएफ का भी रिवीजन हो गया। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो है जब तक भी आपके एग्जाम ये 2025 के चलेंगे, जब तक हम जो है क्या करेंगे, इसका बार बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन है जो आपका जो है आने वाले हैं। आपने एएलपी में भी देखा होगा, आपने आरआरबी टेक्नीशियन में भी देखा होगा। यही क्वेश्चन है जो आपके बार बार आ रहे हैं और इसी तरह आप जो है मैथ को जो है अपने पक्का कर सकते हो, अच्छे नंबर इसमें ला सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। एलसीएम एचसीएफ हमारा चैप्टर है, बहुत ही आसान तरीके से हम देखेंगे। जो समझ में नहीं पिछली बार आया वो आज अब की बार समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो है रिवीजन स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अगर आपको घात के रूप में आपको जो है लेसम मैसे निकालने को दे दे, जैसे कि 2 की घात 3, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 2, ये ऐसे पावर बोल सकते हैं। 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, 2 की पावर 2 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7। तीसरे में क्या है, 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 2। ठीक है, और हमें क्या निकालना, हमें निकालना में से, मतलब क्या, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम में हम जो है आज एचसीएफ के क्वेश्चन देखेंगे, मतलब जो है मैसे के क्वेश्चन देखेंगे। कल हम जो है लेसे के क्वेश्चन देखेंगे एलसीएम के। ठीक है, तो मैसे में क्या होता है, देखो जो भी ब्रैकेट में हमारी संख्या है, जो भी हमारी ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट है हमारे पास, तीनों में ब्रैकेट में अलग अलग संख्या है और उनकी अलग अलग घात है। ठीक, समझने की कोशिश करना बिल्कुल। तो सबसे पहले उसमें 2 देखेंगे, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 भी यहाँ पे है, मतलब 2 यहाँ भी है। ठीक है, तो मैसे में क्या होता है, मैसे में कॉमन संख्या होनी चाहिए, कॉमन तीनों ब्रैकेट में होनी चाहिए। 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, और कॉमन संख्या होनी चाहिए। एक तो कॉमन संख्या होनी चाहिए और एक सबसे छोटी घात होनी चाहिए। सबसे छोटी घात देखेंगे कहाँ पर है, यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है और यहाँ पे 2 की घात a है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने सबसे कॉमन संख्या ले ली और सबसे छोटी घात ले ली, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 3, तो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। सबसे छोटी घात कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 गुणा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 5, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है। सबसे छोटी घात कहाँ पे है, 5 की घात 3, 5 की घात 2 और 5 की घात 4, तो 5 की घात 2 सबसे छोटी है। ठीक है, उसके बाद 7 देखेंगे, 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, लेकिन 7 यहाँ पे नहीं है, जो कॉमन नहीं है उसे छोड़ दो। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा मैसे हो गया। इन तीनों का अगर मैसे की बात करें हम, तो क्या हो गया, 2 गुणा 3 गुणा 5 की घात 2, ये इसका मैसे हो गया। इसी प्रकार हम जो है इसका मैसे निकालेंगे, इसी प्रकार हम लेसे निकालेंगे। लेसन निकालने का तरीका अलग है, वो कल हम सीखेंगे। ठीक है, तो जो भी कंफ्यूजन पिछली बार हमारा रह गया हो, इस रिवीजन में आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपको बिल्कुल क्लियर बात करके चलनी है कि आपके समझ में आया या आपके समझ में नहीं आया। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया, मैं दोबारा बता देता हूं। मैंने क्या बताया कि सबसे छोटी घात होनी चाहिए और सभी में जो है कॉमन होना चाहिए। सबसे छोटी से छोटी घात और कॉमन होना चाहिए जब हमें में से निकालना हो। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, 2923 तथा 3239 का महत्तम समावर्तक, मतलब में से एचसीएफ हमें निकालना है। क्या निकालना है हमें, एचसीएफ हमें निकालना है, एचसीएफ। ठीक है,
तो कैसे निकालें, मैंने बताया था भाग विधि आप यूज कर सकते हो। 3239 को डायरेक्ट आप जो है क्या छोटी संख्या से, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डायरेक्ट भाग कर दो, एक बार काटेगा तो क्या है 2923। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा 1, 12 में से 9 जाएंगे 3। ठीक है, डायरेक्ट भाग करो। अब इसे जो है जिससे हमने पहले भाग करा था इसे भाग कर दो घटाने के बाद। ठीक है, जो घटा के आया उससे भाग कर दो इसे। ठीक है, इसे भाग करेंगे तो 3 6 18, 3 9 27, 9 बार, 9 6 54 का 4 कहाँ से लगे 5, 9 एकम 9 और 5 14 का 4 कहाँ से लगे 1, 9 3 27 और 1 28, घटाओगे 13 में 4 के 9। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 11, 11 में 4 के 7। ठीक है, अब इसे भाग देंगे इससे, 3 1 6, कितने बार कटेगा 7 चौक 28, 4 9 36 का 6 का लगे 3, 4 7 28 29 30 और 31। तो क्या गया ये यहाँ पे पूरा, जहाँ पे भी पूरा पूरा कट जाए और लास्ट में जो हमारी संख्या है वो काटेगी, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा में से होगा। तो क्या में से हमारा क्या आ गया 79, और यही हमें निकालना था। बिल्कुल आसान है, भाग विधि भी आपकी बहुत ज़्यादा आसान है। जब दो संख्या दी गई हो और में से निकालना हो, ये भाग विधि यूज कर सकते हैं, बिल्कुल आसान, कोई भी दिक्कत नहीं। भाग दो, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दो, भाग के देने के बाद घटाने के बाद जो भी आए उससे, जिससे पहले भाग दिया था उसे भाग दो। ठीक है, घटाने के बाद जो भी आए उससे पहले जिससे भाग दिया था उससे भाग दो। घटाने के बाद जो है जब हमारे लास्ट जो है बिल्कुल कट जा, पूरा पूरा कट जा, वो जो है हमारी लास्ट जिससे हमने लास्ट बार भाग दिया है वो हमारा में से होगा। बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 280 455 तथा 735 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तीन संख्या जब दी जा और महत्तम समापवर्तक मतलब HCF हमसे पूछा जाए तो कैसे करेंगे। बिल्कुल आसान तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। इनका क्या करेंगे, अंतर करेंगे, इन दोनों का अंतर देखेंगे। 5 में से 0 गए 5, 5 में से 15 में से 8 गए तो क्या हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 में से गए 175। ठीक है, 5 में से 5 गए 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 में से 5 गए कितने 8। ठीक है, यहाँ पे क्या है 6 में 4 240। अब देखो बिल्कुल सिंपल, क्या करना, दो संख्या हमारे पास आ गई, तीन संख्या क्या करा हमने जो है अंतर ले लिया। अब क्या करना, भाग कर दो। क्या करेंगे, भाग कर देंगे। यहाँ पे आपको डायरेक्ट समझ नहीं आने का, देखो इन दोनों का अंतर ही हो गया, इनका तो 280 को क्या करेंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर देंगे। भाग करेंगे तो कितने बार चलेगा 115, सॉरी एक बार। 10 में से 5 गए 5। ठीक है, 0 1। ठीक है, 175 एक बार देंगे तो 105, कितना बचेगा 70। 105 एकम क्या बचेगा 70, कितना बचेगा 35। ठीक है, 35 सेकंड 70 को भाग दे देंगे, 35 दूनी 70। लास्ट में किससे कट्टा, लास्ट में कट्टा 35 से। तो हमारा जो है आंसर कितना हो गया, हमारा में से क्या हो गया 35 हो गया। हमारा में से क्या हो गया 35 हो गया। बिल्कुल आसान है। अगर तीन संख्या है तो उनका अंतर लेके हम जो है भाग कर देंगे। बिल्कुल आसान, इसी तरह करना है आपको, जो है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है एग्जाम में। इसी तरह आपको जो है क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का में से अगर हमें भिन्न के रूप में संख्या मिले। वैसे हमने ये जो है क्वेश्चन हमने देख लिया था दशमलव भिन्न में, लेकिन एक बार मैं आपको लैसे में से में आपको बता दूं। जब में से हमें निकालना, महत्तम समापवर्तक हमें निकालना, तो देखो ऊपर की जो संख्या है उनका में से और नीचे की संख्या क्या निकालते हैं लैसे। ठीक है, तो 9, 12, 18 और 21 का अगर में से हम निकालें तो हमारी ऐसी संख्या हमें चाहिए, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी को काट दे, इन सभी को काट दे। तो ऐसी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ऐसी संख्या हमारी होगी 3। ठीक है, 3 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सभी को काट देगी, इन सभी को काट देगी। ठीक है, अब लैसे क्या होता है, नीचे संख्या का निकालना हमें लैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको ये सभी काट दे, ये सभी काट दे। ठीक है, तो हम लैसे निकाल लेंगे किसका, 10 का, 25 का, 35 का और 40 का। ठीक है, निकाल दो। 2 से काटेंगे कितने होगा 5, 25, 35, 20। 2 से काटेंगे कितना होगा 5, 25, 35, 10। 2 से काटेंगे कितना होगा 5, 25, 35, 5। 5 से काटेंगे कितना होगा 5, 1, 5, 7, 1। 5 से काटेंगे और फिर 7 से काटेंगे,
ठीक है, 5 और दूनी 10, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, तो कितना आ गया 1400 आ गया। कितना आ गया 1400 आ गया, गुणा करेंगे तो, ठीक है, तो 1400 आ जाएगा बटे 1400, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो है इसका जो है में से और लेसे निकाल सकते हैं। देखो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो है इनका निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। हम जो है कोई भी दिक्कत नहीं है लेसे में से निकालने में। अगर हमें में से निकालना भी इनका तो ऊपरी संख्या का में से, मतलब अंश का में से, हर का लेसे। अगर लेसे निकाल लेंगे तो कल हम देखेंगे कैसे हम लेसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अब क्या करना, आपको रिवीजन करते रहना, जो भी आपने सीख लिया है उनका दोबारा से रिवीजन करना। तो हम जो है बार बार रिवीजन करके क्या करेंगे कि आपके जो है क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे, आपका चैप्टर पक्का होगा, आपका हर एक टॉपिक पक्का हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।